राधे राधे। मैं डॉक्टर मनीषा गुप्ता आप सभी का मेरे चैनल हेल्थ इज वेल्थ मनीषा गुप्ता में स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में। अनुलोम विलोम प्राणायाम को ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग भी कह सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम अन्य प्राणायामों से किस प्रकार से भिन्न है, इसे करने का सही समय क्या है, इसको किस प्रकार से करना चाहिए, इसका एडवांस वर्जन क्या है, इसको करते समय किन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है और अनुलोम विलोम प्राणायाम के विशेष लाभ क्या हैं, ये मैं आज आपको डिटेल में बताने जा रही हूँ। अनुलोम विलोम प्राणायाम अन्य प्राणायामों से भिन्न है क्योंकि अन्य प्राणायामों को करते समय आप दोनों नॉस्ट्रिल से एक साथ सांस को अंदर लेते हैं और सांस को एक साथ दोनों नॉस्ट्रिल से बाहर निकालते हैं, जबकि अनुलोम विलोम प्राणायाम में आप सिर्फ एक ही नाक से एक समय में सांस को अंदर ले रहे हैं और दूसरी नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर निकाल रहे हैं। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम का करने का सही समय क्या है? अर्ली मॉर्निंग, भूखे पेट, एम्प्टी स्टमक अनुलोम विलोम प्राणायाम करने का सबसे सही समय है। परंतु जो लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम को भूखे पेट या अर्ली मॉर्निंग नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग दोपहर में या शाम को भी अनुलोम विलोम प्राणायाम को प्रैक्टिस कर सकते हैं। परंतु इसको प्रैक्टिस करते समय आपको ध्यान रखना है कि आप खाना खाने के 3 से 4 घंटे बाद ही अनुलोम विलोम प्राणायाम को करें और अनुलोम विलोम प्राणायाम को प्रैक्टिस करने के आधे घंटे बाद ही किसी चीज का सेवन करें। तो एक और बात जो विशेष रूप से आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही धीरे धीरे करना है। आपको बहुत फास्ट ब्रीदिंग इसमें नहीं करनी चाहिए। बहुत धीरे धीरे सांस को अंदर लेना है, धीरे धीरे सांस को बाहर निकालना है। इन सब बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके अलावा जो आपका वातावरण है वो एकदम तनाव मुक्त होना चाहिए। आप स्वयं तनाव मुक्त हो, आपका चित्त एकदम शांत हो। आपको इस प्रकार से अनुलोम विलोम प्राणायाम प्रैक्टिस करने से आपको विशेष लाभ हो सकता है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम को प्रैक्टिस करते समय आपको ध्यान रखना है कि आप चाहें जिस भी आसन में आप चाहें, जैसे कि सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, किसी भी आसन में आप बैठ सकते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम करते समय। मैं इस समय वज्रासन में बैठी हुई हूँ। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते समय आप किसी भी मुद्रा को ले सकते हैं। लेफ्ट हैंड में किसी भी मुद्रा को ले लें और राइट हैंड में कई लोग वायु मुद्रा के साथ इसको प्रैक्टिस करते हैं, तो वो बेस्ट है। परंतु आप सिंपल भी अनुलोम विलोम को प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी आपको करके दिखा रही हूँ। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको लेफ्ट हैंड में थंब का और रिंग फिंगर का ही इस्तेमाल करना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम एक साइकिल के रूप में होता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम को स्टार्ट हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से करते हैं और एंड भी हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल पर ही करते हैं। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से हम सांस को लेते हैं, राइट नॉस्ट्रिल से निकालते हैं, राइट नॉस्ट्रिल से वापस से सांस को लेते हैं और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इसको निकाल देते हैं। ये एक कंप्लीट साइकिल है। इस साइकिल को आपको ब्रेक नहीं करना होता। आप जितनी भी बार करें, आप साइकिल्स में प्रैक्टिस करें इसको। 5 साइकिल से 7 साइकिल तक बिगनर्स प्रैक्टिस कर सकते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम को। जो लोग प्राणायाम रेगुलर वे में कर रहे हैं वो लोग 10 से 12 बार करने के बाद 3 मिनट के लिए नॉर्मल ब्रीदिंग करें और फिर दोबारा 10 से 12 बार इसको प्रैक्टिस करें। तो हर बार आपको 10 से 12 बार करने के बाद, साइकिल्स के बाद, आपको नॉर्मल ब्रीदिंग 2 से 3 मिनट करना ही है, जिससे कि आपकी बॉडी रिलैक्स हो सके, आप माइंड से रिलैक्स हो सकें, तनाव मुक्त रहें। तो इसके लिए आपको हमेशा रिलैक्स होके ही प्राणायाम को प्रैक्टिस करना है। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से इस प्राणायाम को प्रैक्टिस करना है। तो सबसे पहले राइट नॉस्ट्रिल को थंब से क्लोज करेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को अंदर लेंगे। इसके बाद लेफ्ट नॉस्ट्रिल को हम रिंग फिंगर से क्लोज करेंगे और राइट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे सांस को बाहर निकालेंगे। फिर सेम राइट नॉस्ट्रिल से ही दोबारा सांस को लेंगे और उसके बाद लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर निकालेंगे। राइट नॉस्ट्रिल को थंब से क्लोज करेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से गहरी सांस लेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को
रिंग फिंगर से क्लोज करेंगे। राइट नोस्ट्रिल से सांस को बाहर निकालेंगे। राइट नोस्ट्रिल से वापस गहरी सांस लेंगे और लेफ्ट नोस्ट्रिल से धीरे धीरे बाहर निकालेंगे। एक बार और देखेंगे। तो ये एक कंप्लीट साइकिल है जिसको कंप्लीट करने के बाद ही आप इस प्राणायाम को बीच में छोड़ेंगे नहीं, कंप्लीट साइकिल करके ही इसे छोड़ेंगे। कई लोग सांस रोककर इस प्राणायाम को प्रैक्टिस करते हैं। ये प्राणायाम एक एडवांस वर्जन है अनुलोम विलोम प्राणायाम का, उसे नाड़ी शोधन कहते हैं। इसको किसी अन्य समय हम डिस्कस करेंगे। आज हम अनुलोम विलोम प्राणायाम को डिस्कस कर रहे हैं। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करते समय जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है वो यही है कि ये प्राणायाम आपको धीरे धीरे और लंबे समय तक करना है। आपको बहुत फास्ट ब्रीदिंग नहीं करनी है। अनुलोम विलोम प्राणायाम के विशेष लाभ क्या हैं? अनुलोम विलोम प्राणायाम का जो विशेष लाभ है वो है हीलिंग का। शरीर में किसी भी प्रकार की डिजीज हो, कोई ट्रॉमा हो, किसी भी प्रकार की व्याधि हो, अनुलोम विलोम प्राणायाम हीलिंग का काम करता है। हर तरह की व्याधि में हेल्पफुल होता है और अनुलोम विलोम प्राणायाम ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जिसकी वजह से जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनके लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही उपयोगी है। अनुलोम विलोम प्राणायाम चूंकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, इसलिए स्किन की जो भी डिजीजेज हैं उसमें अनुलोम विलोम प्राणायाम का विशेष महत्व है। अनुलोम विलोम प्राणायाम नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है, इसीलिए जो अनिद्रा के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही लाभकारी है। इसके अलावा जिन लोगों को हेडेक रहता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, उन लोगों को भी अनुलोम विलोम प्राणायाम प्रैक्टिस करना चाहिए। बहुत लाभकारी होता है हेडेक की कंडीशन में, माइग्रेन की कंडीशन में डेफिनेटली आपको रिलीफ होगा अनुलोम विलोम प्राणायाम प्रैक्टिस करने से। अब आते हैं इसके अलावा अनुलोम विलोम प्राणायाम एलर्जिक कंडीशंस जैसे एलर्जिक राइनाइटिस, साइनस की प्रॉब्लम्स, इनमें अनुलोम विलोम प्राणायाम का विशेष लाभ है। जिन लोगों की नाक रात को सो के उठते समय बंद रहती है, कभी एक नाक बंद हो जाती है, कभी दोनों ही नाक बंद हो जाती हैं, गला चोक रहता है, उन लोगों को भी अनुलोम विलोम प्राणायाम प्रैक्टिस करना चाहिए। अस्थमैटिक पेशेंट्स के लिए भी अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत इफेक्टिव है। इसके अलावा अनुलोम विलोम प्राणायाम स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, अन्य प्राणायामों की तरह एंजाइटी को कम करता है, एंगर को रिड्यूस करता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम प्रैक्टिस कीजिए, रोग मुक्त रहिए और अनुलोम विलोम प्राणायाम के लाभों का सेवन कीजिए, यही मेरी आशा है। इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ।